हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं नन हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि प्यारे साथियों 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI है। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो प्यारे साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है कि कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? तू जिंदा है तो, करमवीर और बिहारी के दोहे और बच्चे की दुआ। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, तू जिंदा है तो बढ़िया। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 और 3। तो 2 नंबर प्रश्न है आपका कि हामिद कितने साल का था? 2 से 3 साल का, या फिर 3 से 4 साल का, या फिर 4 से 5 साल का, या 5 से 6 साल का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 साल का। और अगला प्रश्न आपका कि मेले में समी ने क्या खरीदा था? सिपाही, गुजरिया, चिमटा, खंजरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, खंजरी। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि वीर भीड़ में क्या नहीं करके दिखाते हैं? वीरता, मर्दानगी, कला कौशल्य और चंचलता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, चंचलता। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 और 6। तो 5 नंबर प्रश्न आपका कि कवि हरिऔध सैकड़ों मरुभूमि में से क्या बहा देने की बात करता है? नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, नदी। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर और 80 से ऊपर। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 60 से ऊपर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 और 8। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि गर्मियों में किनकी संध्या उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी? सिरचन की, बाल गोविंद भगत की और जतरा भगत की, या फिर सभी की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गोविंद भगत की। और अगला प्रश्न आपका कि छोटा नागपुर स्वर का एक टुकड़ा है, किस पाठ में आया है? हुंड्रू के जलप्रपात में, ठेस में, बच्चे की दुआ में और करमवीर में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, हुंड्रू के जलप्रपात में। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि ये जो हम इंफॉर्मेशन आपको और बता रहे हैं या फिर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आता होगा। तो अगर आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर की शेष कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, हरिऔध और कामता प्रसाद सिंह काम और प्रेमचंद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वरनाथ रेणु। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10, 11। तो प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है पैसा साथियों कि क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? श्रम के प्रति सम्मान की भावना, या फिर रिश्ते की गहराई, या फिर मनुष्यता की पक्षधरता, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। यानी कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना भी, और रिश्तों की गहराई भी, और मनुष्य की पक्षधरता भी। और अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सिरचन शीतलपाटी चीख और 2 जोड़ी आसनी मानो को देता है, घर पर, ससुराल जाकर के, स्टेशन पर और कहीं नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन पर। और अगला प्रश्न आपका 12 नंबर की कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष। तो चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, जिससे कि वीडियो भी लंबा ना हो और आप पूरे प्रश्न को आप देख भी पाओ। अगला प्रश्न आपका कि इसरिया तू न गई, सॉरी, इसलिए मनुष्य का चारित्रिक डॉट डॉट है क्या? दोष, गुण, पतन और कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोष है। और अगला प्रश्न आपका कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? आर्यभट्ट ने, अतीश दीपंकर ने, धर्मपाल ने, या फिर आचार्य शांति वृक्ष ने। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अतीश दीपंकर ने। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका कह रहा है कि विक्रमशिला का विनाश किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में और 9वीं में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 8वीं में। और अगला प्रश्न आपका कि संजू को क्या पढ़ने का शौक था? कहानी, कविता और कॉस्मिक, या सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी पढ़ने का वैसे शौक था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 और 18 जो आपका प्रश्न है वो है, ध्यान दीजिए प्रश्न पर
कि पीपल कविता के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल, दिनकर जी, गोपाल सिंह नेपाली और अरुण कमल। इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर सी अरुण कमल, सॉरी गोपाल सिंह नेपाली। और अगला प्रश्न आपका 18 नंबर की बेलूर मठ कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में और बम्बई में। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थे वो आपका ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। तो चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है कि खेमा कितने वर्ष का था? 5 वर्ष, 6 वर्ष का, या फिर 6-7 वर्ष का, या फिर 7-8 वर्ष का, या फिर 8-9 वर्ष का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थे वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 8 से 9 वर्ष का। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 और 21। तो 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? केवड़ा का, गुलाब का और खस और रात रानी का, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और अगला प्रश्न आपके 21 नंबर की अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर के खड़ी हो जाने का हौसला रखती थी कौन? कदम, जैनब, गुड़िया और सोनी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा था वो है आपका ऑप्शन नंबर एक कदम। तो चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 आपका कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था समस्तीपुर में, भागलपुर में, पटना में और सासाराम में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर में। और अगला प्रश्न आपका 23 नंबर की अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थी वो आपका ऑप्शन नंबर ये 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति हुई थी। और आज़ाद दस्ता भी उसी समय लागू हुए थे। और किसने किए थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। अगला प्रश्न आपका कि झांसी की रानी कविता हमें किसकी याद दिलाती है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, असहयोग आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। तो चलिए फिर बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 25। कंप्लीट करने हैं पूरे 100 प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव, कामता प्रसाद सिंह काम, या फिर बेढा बनारसी, या फिर रेणु। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बेढा बनारसी। अगला प्रश्न है कि निंदा का विलोम होता है स्तुति, संस्तुति, या फिर संवेदना, या फिर स्तवन। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए स्तुति। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 और 28 प्रश्न आपके सामने है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बतावे। किसी को धौंस दिखाना, लोगों को आकर्षित करना, या फिर प्रशासनिक कार्य कुशल होना, या फिर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी अपना प्रभुत्व स्थापित करना। और अगला प्रश्न आपका कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बतावे। आसानी से काम होना, लोहे से बना चना खाना, या फिर कठिन परिश्रम करना, या फिर चने पर लोहे का पानी चढ़ाना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कठिन परिश्रम करना। तो चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 29 है। तो प्रश्न नंबर 29 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही ना लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना और बेकार लिख करके प्रायश्चित करना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अच्छा लिखना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 और 31 आपके सामने है। तो प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद करे। यशो प्लस दा, या फिर यश प्लस अदा, या फिर यशु प्लस अदा, या फिर यशः प्लस दा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यशः प्लस दा। और अगला प्रश्न आपका 31 नंबर की श्री गणेश का विलोम शब्द बतावे। श्री राधा, विनाश, इति श्री, या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इति श्री। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 32 और 33। प्रश्न नंबर 32 आपका कह रहा है कि त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर की चंद्रशेखर में समास है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। तो चलिए पैसा तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 आपका कह रहा है कि कलम का पर्यायवाची शब्द है कमल का पर्यायवाची शब्द है फूल, पुष्प, जलज और अंशु। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जलज। और अगला प्रश्न आपका 35 नंबर के नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, जल, नीर और प्रमोद
सॉरी पयोद है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसे तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सरिता। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 36 और 37। प्रश्न नंबर 36 आपका करें पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इच्छा, अमृत, इमारत और क्षमता, सॉरी क्षमा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अमृत। और अगला प्रश्न आपका 37 नंबर के स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। परीक्षा, दही, अमृत और ध्यान। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए परीक्षा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 आपका कि मासिक में प्रत्यय बताए। एक, दो, ईक और सीक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ईक। और अगला प्रश्न आपका 39 नंबर के अग्नि का विलोम शब्द बतावे। पवन, समीर, जल और जलाधि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जल। तो चलिए पैसा तो फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 40। तो प्रश्न नंबर 40 से आपके सामने पैसा आती हो कि वह पढ़ेगा कौन काल है। वर्तमान काल, भूतकाल, पूर्व काल, पूर्ण वर्तमान या फिर भविष्य काल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी भविष्य काल। तो पैसा थियो देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था इस वीडियो में, बट थोड़ा सा काम आने के कारण जो है हम अभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में जो है हम 60 प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे। देखिए प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, सभी प्रश्न कंप्लीट हैं। तो प्यारे साथियों अभी तक जो 40 प्रश्न पढ़े हैं उसके बाद आगे के प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, साथ में ये अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।